यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। फिर नीचे में अगले टर्म में दिया हुआ 1 प्लस cos x बाई, ये टर्म तुम्हारा बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गया। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि तुम्हारा साइन एक्स और 1 जो प्लस में है ये टर्म रिपीट हो रहा है। अगर इसको एक मिनट हम देखें, यह टोटल जो दिया हुआ y के मान के बराबर दिया हुआ है। अब अगर हम इस साइन एक्स को यहाँ से ऐसे बंद कर दें तो क्या फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है ना, क्योंकि ऊपर में यहाँ भी साइन एक्स ऊपर में दिया हुआ है और 1 प्लस, और देखो इसको अगर बंद कर देते हैं तो फिर से क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाता है। देखो यहाँ फिर ऊपर साइन एक्स आ गया और 1 प्लस cos x के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम टोटल को यहाँ के जगह पे हम y लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में फॉर्मूले में फिर से यही दिया हुआ है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि हमको दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स ऊपर में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है यानी कि हर में, और नीचे दिया डिनोमिनेटर में अंश में हमको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस cos x बाई साइन एक्स, फिर cos x और फिर नीचे साइन एक्स होगा। ऐसे करते करते जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हमको क्या करना है, हम एक चीज में देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे साइन बाई cos x, साइन बाई cos x, ये सब जो टर्म है रिपीट करता जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये साइन एक्स को ऊपर रहने देते हैं, ये साइन एक्स और cos x को कुछ देर के बंद करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेरा फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जा रहा है। तो यानी कि हम इतना दूर के लिए हम y का इस्तेमाल कर सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला साइन एक्स यहाँ रहने दिया और ये 1 प्लस भी हमने यहाँ रहने दिया, cos x भी यहाँ ऊपर रहने दिया, और cos x के बाद यह जो 1 प्लस है, ये 1 प्लस हमने यहाँ लिखा, और यह टोटल जो वैल्यू है तुम्हारा, यह जो टोटल वैल्यू है तुम्हारा, यह जो है तुम्हारा रिपीट कर रहा है। इसके जगह पे हम y लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने y लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यह टोटल चल रहा है मेरा y बराबर, देखो हम यहाँ पे इस 1 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई से 1 में गुना होगा तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब प्लस ऊपर में cos x, सबके नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, उसको हमने यहाँ लिखा, साइन एक्स ऊपर में रह गया, नीचे 1 प्लस वाई प्लस cos x, और नीचे में 1 प्लस वाई। अब ये उलट के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस वाई ऊपर साइन एक्स के साथ गुना हो जाएगा, तो हमने लिखा 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स। अब बटा में जो मेरा था ये वाला 1 प्लस वाई प्लस cos x, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या है, इसको हमको डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो उससे पहले हमने क्या किया, ये वाले टर्म को इधर भेज दिया, तो इधर LHS में भेज देंगे, ये टोटल टर्म इधर आएगा तो y से गुना हो जाएगा, तो हमने y यहाँ लिखा और टोटल टर्म को यहाँ लगा दिया। अब इधर क्या बच गया 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कह रहा है कि dy dx निकालने के लिए, तो dy dx निकालें यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमको डिफरेंशिएशन करना था, तो हमने क्या किया, u इंटू v के मेथड पर फॉर्मूला अप्लाई किया, u इंटू v को, तो u के जगह पे हमने y लिया, तो y को बाहर रख दिया और v का डिफरेंशिएशन किया, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हमने लिखा माइनस साइन। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, प्लस, अब जिसको बाहर किए थे यानी कि u को डिफरेंशिएशन करते हैं और v का गुना में करते हैं, v को हमने गुना में रख दिया, और u क्या था मेरा y, तो y का डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx हो गया। अब बराबर में हमको था 1, बराबर में हमको फिर 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, उसको भी u इंटू v पे तोड़ा, 1 प्लस वाई को हमने u ले लिया और साइन एक्स को v, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x, 1 प्लस वाई इंटू cos x प्लस, और फिर से हमने साइन एक्स और जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स को गुना में रहेगा, एक बार 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और y का होगा dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इस y से दोनों में गुना करना होगा, तो 0 तक खत्म है, तो y से इसमें गुना करेंगे
y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y में साइन एक्स से गुना करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स। अब यहाँ पर इस पूरा गुना में इसको जैसे है वैसे यहाँ पर लिख दिया। अब नीचे वाले टर्म को भी वहां पे हम जैसे है वैसे उतार दिए। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, जहां जहां dy बाई dx है, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है dy बाई dx का, तो हमने क्या किया, जहां जहां dy बाई dx होगा सबको कॉमन छाप लेंगे। तो यहाँ dy बाई dx है, यहाँ भी है, एक मिनट बराबर में है, तो यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y, यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो पूरा टर्म बच जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो 1 प्लस वाई प्लस cos x यहाँ लिख दिया, और यह sin x जो बराबर के अंदर आएगा तो प्लस में तो अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस sin x। अब टोटल का ब्रैकेट में इनटू में dy dx, क्योंकि कॉमन यही लिए थे। तो अब जो बच गया बिना dy dx कौन बच गया, तो वही बच गया। तो इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में, तो हमने लिख दिया y sin x। अब इधर पहले से क्या बचा हुआ है, 1 प्लस वाई इंटू cos x, तो 1 प्लस वाई इंटू cos x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक y मिलकर कितना हो जाएगा 2y, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y और cos x माइनस sin x। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 प्लस 2y cos x माइनस sin x, और इनटू में मेरा क्या चल रहा है dy बाई dx, इसको वहां पर लिख दिए। इधर जो बचा हुआ है जैसे लिखा हुआ उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमको क्या निकालना, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, dy बाई dx को यहाँ पर लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको बटा में ले जाएंगे ना, तो बटा में ले जाने के लिए इसको उधर ले आएंगे तो बटा में चला आएगा, ऊपर में क्या होगा ई वाला 1 प्लस वाई cos x प्लस वाई साइन x, ये बटा में जाएगा तो नीचे क्या जाएगा 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस साइन x। यही प्रूफ करना है।